नेक्स्ट टॉपिक इज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकल गवर्नमेंट की जान है ये दोनों अमेंडमेंट एक्ट्स, है ना। भारत में जो लोकल गवर्नमेंट आज हम देख रहे हैं उसका ये बेसिकली उसका जेनेसिस है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। सो इन 1989 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। 1989 में, 1987 में पीके थुंगन कमेटी बैठती है, 1989 में सेंट्रल गवर्नमेंट 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाती है ना, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल। दीज अमेंडमेंट्स एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नमेंट एंड ensuring एन एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग अक्रॉस द कंट्री। इनका क्या था कि ये अमेंडमेंट का लक्ष्य क्या था कि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करवाना, मजबूती प्रदान करना और एक ऐसा सिस्टम इंश्योर करना कि जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में जो लोकल बॉडीज होगा ना, एक थोड़ा यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर हो इनका जो संरचना हो, इनके जो फंक्शंस हो वो थोड़ा यूनिफॉर्म हो। अभी ये राज्य के मुद्दे थे, राज्य अपने अपने तरीके से ला रहे थे, अपने अपने तरीके से इस्टेब्लिश कर रहे थे, कहीं इनका इलेक्शंस का टाइम पोस्टपोन हो रहा था, कहीं ये सेटअप नहीं हो रही थी, कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था। सो देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी एट ऑल, सो दैट इट ensured कि an element of uniformity is brought out in their structure and the functioning throughout the country. Later in 1992, the 73rd and 74th constitutional amendments were passed by the parliament. और इसके बाद 1992 में 73वां और 74वां संशोधन जो है वो पारित कर दिया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा से पास कर दिया जाता है। सो 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज अबाउट रूरल लोकल गवर्नमेंट्स। जो 73वां 73rd संशोधन है, अमेंडमेंट है, वो गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो जिसको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन व्यवस्था से भी हम जानते हैं, है ना, PRI। एंड जो 74th अमेंडमेंट है मेड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये शहरी स्थानीय निकाय जो सरकारें हैं उसके बारे में है, नगर पालिका से जुड़ी हुई है। एंड ये दोनों कब आए? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स केम इनटू फोर्स इन 1993। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार दोस्तों। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट है, 1992 में ये पास किया गया, बट ये इंप्लीमेंट कब होता? इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1993। सो वी हैव नोटिस्ड अर्लियर दैट लोकल गवर्नमेंट इज ए स्टेट सब्जेक्ट। हमने पहले पढ़ा कि जो लोकल गवर्नमेंट है स्टेट्स का सब्जेक्ट है। सो स्टेट्स आर फ्री टू मेक देयर ओन लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट। स्टेट्स के पास अपना अधिकार था, क्योंकि वो उनके सब्जेक्ट थे, उनके विषय थे कि इस पर कानून बनाने का। बट वंस द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, जब अब संविधान का अमेंडमेंट हो गया, द स्टेट्स हैड टू चेंज देयर लॉज अबाउट लोकल बॉडीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस इन कॉन्फॉर्मिटी विद द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले क्या था? पहले ये स्टेट सब्जेक्ट में था, अभी भी स्टेट सब्जेक्ट में, बट जब ये अमेंडमेंट एक्ट्स आए, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए आए? ग्राम पंचायत, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए। 74th अमेंडमेंट एक्ट किसके लिए आए? नगर पालिका के लिए, म्यूनिसिपल बॉडीज के लिए आए। और जब ये आए, दोनों आए, तो वंस जब ये संविधान का अमेंडमेंट हो गया, तो नाउ स्टेट हैड टू चेंज। अब राज्यों को चेंज करना पड़ा, उनके अपने अपने जो डिफरेंट कानून थे, जो उनके लोकल बॉडीज के लिए अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग कानून थे, उनको बदलाव लाना पड़ा। और बदलाव कैसे लाए? इस अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्फॉर्मिटी में, इसके अकॉर्डेंस में उनको बदलाव लाना पड़ा। एंड दे वेर गिवन 1 year's टाइम फॉर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट लॉ इन द लाइट ऑफ दीज अमेंडमेंट्स। और इस अमेंडमेंट्स के प्रकाश में, इस अमेंडमेंट के अंदर इनको एक समय का वर्ष दिया गया ताकि अपने जरूरी बदलाव ला सके अपने अपने 1 year's टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट, 1 year टाइम फॉर मेक नेसेसरी चेंजेस इन द स्टेट लॉ। तो इनको अपने अपने राज्यों के जो कानून है उसमें बदलाव लाने का इनको 1 साल का समय दिया गया, ताकि आप अमेंडमेंट जो 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में जो है, उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपल बॉडीज को एस्टेब्लिश करें।